वही तो कहते हैं सब। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ। चूल्हा चौका करने के सिवा मुझे और आता ही क्या है। बींदनियाँ तो घर की लक्ष्मी होती है, घर बनाती है, अपने परिवार को खुश रखती है। लेकिन मैंने क्या किया? हमारी वजह से ये परिवार बर्बाद हो गया। बिंदनी के नाम पर कलंक हूं मैं, कलंक हूं। इल्जाम लगाने से पैसे नहीं मिलने वाले। बस एक ही रास्ता हमारी जमीन और घर को भी रखना। पढ़ी लिखी हो ना तुम? ये तो पढ़ी सकती हो। पढ़ी लिखी अफसर बनेगी। ठीक तो है, आपको चोट तो नहीं आई? तुम्हें लग सकती थी कैसे? तो अच्छा ही होता, ना लग जाती तो सर फूट जाता, जान निकल जाती और ये किस्सा ही खत्म हो जाता। वैसे भी हमारी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है कुंवर साहब। आप सबसे लड़ रहे हो, अपनों से, गांव वालों से, सिर्फ हमारे लिए। कुंवर साहब, बिंदनी तो घर का मान होती है, घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन मैंने तो आपका, मासा का, सबका नाम डुबा दिया। हम मानते हैं तुमसे गलती हुई है, लेकिन जो कुछ हुआ वो तुमने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अनपढ़ तो मैं हूं ना, वही तुम्हारी गलती है। नहीं केवल वो तुम्हारी गलती नहीं है, समाज की है, हमारी परवरिश की है। जब बेटी पैदा होती है तो उसे पढ़ाने की जगह रोटी बनाना सिखाते हैं, और फिर जब उससे कोई गलती होती है तो उसके अनपढ़ होने पर ताने मारते हैं। औरत को गंवार कहने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन अगर वही औरत पढ़ लिख कर उनकी बराबरी करे तो वो उन्हें हजम नहीं होता। आज पंचायत में हम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए खड़े नहीं हुए थे गिवर, बल्कि पूरी औरत समाज के लिए खड़े हुए थे, जिसे मर्द समाज के सामने उस गलती के लिए शर्मिंदा किया जाता है जो उन्होंने की ही नहीं है। आज कुंदन ठाकुर की आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी आग। कहीं उसकी बात सच हो गई तो? क्या बोले तू? वो अनपढ़ गोबर उठाने वाली घेवर के आगे मैं सर झुकाऊंगा, वो अफसर बनेगी। माफी मालिक, माफी, गलती हो गई। अरे वो अफसर नहीं बनेगी, उसकी क्या मजाल कि वो अनपढ़। आपकी मुझ की ताव कम कर दे, गलती हो गई मालिक, छोड़ दे मालिक, छोड़ दे। ये तुम्हारे गहने, ये गहने तुम्हारा श्रृंगार है केवर, इन्हें अपनी बेड़ियां मत बनने दो। तुम इस घर की बींदनी हो, हमारी पत्नी हो, सर आंखों पर हो, लेकिन अब तुम्हें एक और पहचान बनानी है जो किसी रिश्ते की मोहताज ना हो, जो बस घेवर की हो। लेकिन मैं अनपढ़ आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाऊंगी कुंवर साहब, हार जाऊंगी मैं। हार जाओगी? जो घेवर अपने पति को यमराज से छीन लाई थी, नहीं, हम नहीं मानते। तब बात आपकी थी कुंवर साहब, और अब बात तुम्हारी है घेवर।
देखो, ये सिर्फ मिसेस कुंदन रसावत नहीं है, ये घेवर है, और घेवर को किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है। ये होते बीणनी बनने के लिए ही पैदा होती है। इनके सिर्फ 3 काम होते हैं: रसोई में राशन देखना, घर में बच्चों को, और कमरे में अपने मर्द को खुश करना। इसके आगे कोई काबिलियत नहीं होती इनमें। सही कहा ठाकुर साहब। अरे जिसकी किस्मत में भगवान ने खुद हाथों में कालिख लिख दी हो, अरे वो क्या लाल बत्ती में घूमेगी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी घेवर। तुम्हें हर उस पींदनी के लिए पढ़ना होगा जो सपने देखने से डरती है, जिसे अपने लिए जीना पाप जैसा लगता है। तुम हर उस पींदनी का जवाब बनोगी जिसे सवाल पूछने तक की इजाजत नहीं है। तुम्हें उन सबको रास्ता दिखाना होगा घेवर। तुम्हें उस समाज को जवाब देना होगा जिन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया, जिन्होंने तुम पर सवाल उठाए। और जिस दिन तुम पढ़ लिख कर गांव की पींदनियों की आदर्श बन गई ना, उस दिन काली जैसे करोड़ों मर्दों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। घेवर, हमने तुम्हारा हाथ सिर्फ घर गृहस्थी के लिए नहीं थामा है, अपनी पहचान बनाने के लिए भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब ऐसे अनपढ़ बीननी पढ़ ना पावेगी, तब सरपंच जी की ऐसे अकड़ मैं निकालूंगा। तब देखना लल्लन, गांव वाले खुद उसे घसीटते हुए लेकर आएंगे और इस कुर्सी से उतार देंगे और मुझे सौंप देंगे। तब देखना कुंदन ठाकुर के आंसुओं से मैं काली ठाकुर अपनी जीत का तिलक लगाऊंगा। कुंवर साहब को मुझ पर इतना विश्वास है, अगर मैं इनकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाई तो। गीता मैम घेवर हमारे गांव की बेस्ट टीचर है। हम अभी उनसे बात करने जाते हैं। 1 बज रहा है, तुम 3 बजे तक वहां आ जाना। आज सरस्वती पूजा के बाद हम पढ़ाई शुरू कर देंगे, ओके? तुम आ जाना, हम एड्रेस भेज देंगे, ओके? वेट करेंगे हम। थैंक यू हमारी बात समझने के लिए। जल्दी आ जाना। गीता मैम, जो था हमने आपको सब बता दिया। हमें लगता है एक आप ही हैं जो घेवर को पढ़ा सकती हैं। अगर पढ़ने वाला तैयार है तो पढ़ाने वाले को क्या इतराज होगा। घेवर तैयार है मैम, बस उसे थोड़ी हिम्मत की जरूरत है।